Hello everyone. So today I'm here to talk about the GATE 2021, right? So बहुत कम समय रह गया है केमिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर है वो 13 फैब को है एग्ज़ाम आपका और बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज हैं क्वेश्चंस पूछ रहे हैं रेगुलरली कि क्या मार्किंग स्कीम क्या है। ऑब्वियसली मार्किंग स्कीम आपको सब पता है, वहाँ पर जो भी वेबसाइट है वहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है एंड क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए टू अटेम्प्ट दिस पेपर। सो मैंने सोचा कि इंडिविजुअली एक एक को आंसर देने से इट्स बेटर कि एक वीडियो बनाती हूँ एंड उसमें जितना जो कुछ भी कवर करना है वो कवर कर दें। सो लेट्स डिस्कस दिस। सी आपको पता है पेपर टोटल मार्क्स, यू नो दैट 100 मार्क्स का पेपर है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आएंगे वो 65 क्वेश्चन होंगे। आपके पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट सेक्शन है जनरल एप्टीट्यूड्स का सेक्शन, सेकेंड इज मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड लास्ट इज सब्जेक्ट वाइज, राइट? So here I mentioned everything, that number of section, 3 sections are there: general aptitude, engineering mathematics and subject specific questions. Question types, so there are 2 types of question. One is MCQ, multiple choice question, and second one is numerical answer type, right? NET. So ये 2 टाइप के questions रहेंगे आपको। मार्किंग स्कीम कैसे होने वाली है? सो मार्किंग स्कीम 1 mark for each correct answer and 1/3 mark will be deducted for incorrect response or wrong answer. And 2 marks के जो questions आएंगे, 2 marks for each correct answer and 2/3 mark will be deducted for every incorrect answer. And last is there is no negative marking for this NET type, right? Numerical answer type questions के लिए कोई भी negative marking नहीं है। Now अलॉटमेंट कितना क्या दिया हुआ है सभी को? सो जनरल एप्टीट्यूड को आपको टोटल मार्क्स 15 है, 10 क्वेश्चन है जनरल एप्टीट्यूड के टोटल क्वेश्चंस 10। सो आउट ऑफ 10 5 क्वेश्चंस 1 mark each and 5 questions 2 marks each, राइट? माइनस मार्किंग जो भी करेक्शन, तो 1 mark के लिए करेक्ट आंसर के लिए 1 mark और रॉन्ग हुआ तो 1/3 डिडक्ट होने वाला है। अगेन यहाँ पर 2 marks जो भी क्वेश्चन रहेंगे 2 mark के, करेक्ट आंसर के लिए 2 mark एंड रॉन्ग रहा तो 2/3 करेक्ट होने वाला है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी सेम 15% का वेटेज है आपका। सो टोटल क्वेश्चन यहाँ पर भी 10 है, 5 for 1 mark एंड 5 for 2 marks, राइट? रेस्ट जो क्वेश्चंस है वो आपके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है। सो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन गए, 45 क्वेश्चंस जो है वो सब्जेक्ट के क्वेश्चन है। सो सब्जेक्ट के क्वेश्चन में 25 सब्जेक्ट वाइज, राइट? सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन में 25 जो क्वेश्चंस है वो 2 marks के लिए है, राइट? एंड 20 क्वेश्चन जो है वो 1 mark ईच। ओके, सो ये आपका स्कीम है, मार्किंग स्कीम है। बहुत केयरफुल रहना है जहां पर माइनस मार्किंग हो रही है। आप जब 100% श्योर हो तभी आप क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो। अगर आप 100% श्योर नहीं हो तो आप मत अटेम्प्ट करो, अदरवाइज आपके कितना 1/3 मार्क्स और 2/3 मार्क्स डिडक्ट होने वाला है वहां पर। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आपको ध्यान रखना है, अगर जितने भी डेसिमल तक उन्होंने पूछा है, न्यूमेरिकल वैल्यू डेसिमल में पूछते हो तो आपको वो डेसिमल में लिखना है वहां पर। अगर आप वो मेंशन नहीं करते हो तो वो कंसीडर नहीं होता है, राइट? सो बी केयरफुल, जब आप आंसर्स दे रहे हो तो आप बहुत ज्यादा केयरफुल रहिएगा आंसर देते समय। ओके, सो दिस इज अबाउट द कितना क्या वेटेज है, क्या मार्किंग स्कीम है, उसके बारे में। नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रैटेजी कि आप स्ट्रैटेजी कैसे करें, मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है दैट इज टाइम मैनेजमेंट। कि आपको 3 घंटे दिए हुए एंड विद इन द 3 hours आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, राइट? और उनके जो आंसर्स है वो करेक्ट आंसर आना चाहिए, आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले,
राइट, आपसे खुद से मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले, ऐसे आपको उसको टाइम को यूटिलाइज करना है, ऐसे मैनेज करना है टाइम को। सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगा? आपको प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस कैसे करोगे आप? टेस्ट सीरीज है जो आप होपफुली आप सभी स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज आप दे रहे होंगे, अटेम्प्ट कीजिए, फुल लेंथ पेपर अटेम्प्ट कीजिए, सब्जेक्ट वाइज पेपर। अभी तो सब्जेक्ट वाइज मैं नहीं सजेस्ट करूंगी, फुल लेंथ पेपर के लिए आप जाइए जहां आपको समझ में आएगा कि वो 3 आवर्स में आपको कैसे डिवाइड करना है आपका टाइम, और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपको यू नीड टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ कि आप किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो, तो उस सब्जेक्ट के लिए आप पहले जाओ, या जहां पर आप शॉर्ट हो तो ऑब्वियसली आपकी स्ट्रेंथ आपको पता होना चाहिए ना। आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करेंगे आप? तो सी, आप यहाँ पर 2 तरीके से, फर्स्ट तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट 1 घंटा 1 से 1.5 घंटा जो टाइम है, आपको उसको पूरे क्वेश्चंस रीड करते जाइए, राइट। तो जो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि जो आपने रीड किया और इमिडिएटली आपको आंसर समझ में आ जाता है, तो आप रीड कीजिए और आंसर लिखते जाइए, राइट, मतलब टिक करते जाइए उसको। नहीं होंगे तो 15-20% क्वेश्चंस तो होते ही होते हैं ऐसे जो आपको इमीडिएटली, जिनके आंसर्स आपको पता होते हैं, राइट। मतलब मैं पूरे 6 आउट ऑफ 65 बोल रही हूँ कि 15-20% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको तुरंत समझ में आते हैं, तो आपको वो पढ़ना है, राइट, वो करना है। तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि आपको एटलीस्ट 15-20% इतने क्वेश्चंस आपको शॉर्ट आते थे और हो गए। नेक्स्ट, जब आप वही पढ़ रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको आ गया, आपने कर दिया, सेकंड आ गया, आपने कर दिया तुरंत, थर्ड आप श्योर नहीं हो आपको, या फिर फॉर्मूला याद है, उसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, टाइम लग रहा है, राइट, तो आप उसको क्या करो, आप उसको रिव्यू के लिए डाल दो। फाइन, आप रिव्यू के लिए डाल दो। वापस जब आपके पूरे 65 क्वेश्चंस हो जाएंगे तो आप उसको रिव्यू करो एंड उसको ट्राई टू अटेम्प्ट, और होपफुली यू विल गेट द आंसर, आप उसको टिक करो। सम ऑफ द क्वेश्चन आउट ऑफ 65 ऐसे होंगे जो आपको पता ही नहीं है, जिनके बारे में आप सॉल्व ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे, तो उनको टच भी नहीं करना है आपने। बिल्कुल भी ट्राई मत करो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। अगर आप ट्राई करोगे, ऑफ कोर्स अगर आपको कुछ पता ही नहीं उसके बारे में, तो आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। और हमको यहाँ पर ट्राई एंड एरर नहीं करना है कि आप ट्राई एंड एरर मेथड अप्लाई कर रहे हैं और मिल जाएगा आंसर। ना तो आपके पास इतना टाइम है, और ना ही आपका एक मार्क इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्राई करते हो, अटेम्प्ट करते हो। सो वो मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं आता, छोड़ दीजिए उसको, जितना आता है उतना ही करना है आपको। ओके, सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट आपको सॉल्व क्या बोला है मैंने, कि जो एक बार में ही पढ़ने से आ रहे हैं आपको क्वेश्चंस। बहुत सारे सब्जेक्ट हमारे यहाँ सीटी सब्जेक्ट है, एमओ के सब्जेक्ट्स है जो फॉर्मूला बेस्ड है, या थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है जिनमें फटाक से क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं, राइट। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर आपको टाइम लगता है, पीडीसी है उसमें बहुत टाइम लगता है, सीआरई के क्वेश्चंस उनको सॉल्व करने में टाइम लगता है। सो ऑफ कोर्स आप उसको टाइम दो, आपको आते हैं, फॉर्मूलाज लर्न है, लेकिन क्वेश्चंस लेंदी होते हैं तो डरना नहीं। लेंदी क्वेश्चंस है, जितने भी लेंदी क्वेश्चंस है समझो बहुत इजी, फटाफट सॉल्व हो जाते हैं। मैंने बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट्स लेंदी क्वेश्चन देखा तो वो डर जाते हैं, उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, या अटेम्प्ट किया तो पढ़ते नहीं है ठीक से उसको प्रॉपरली। लाइन टू लाइन पढ़िए, स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट पढ़िए, क्या स्टेटमेंट में बोला गया है वो लिख लीजिए कि ये स्टेटमेंट का ये मीनिंग है, ये स्टेट का ये मीनिंग है। सो डी कोडिंग इज वेरी एसेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो डी कोड करते जाइए, एक एक मीनिंग समझिए उसको, और इजीली सॉल्व हो जाते हैं। आप इतने पूरे साल भर से आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने टाइम दिया है, तो ऑब्वियसली होने ही वाला है वो सॉल्व। सो डरना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को देखकर, उसको अटेम्प्ट करना। आपको आता है सब कुछ, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है। नाउ नेक्स्ट एक बात रह जाती है जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड का अटेम्प्ट करें। जनरल एप्टीट्यूड यूजुअली मैथ्स है, इंग्लिश है, इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप बीच में करो। फर्स्ट तो आपने सारे रीड कर लिए, राइट, फर्स्ट जो आपने राउंड लिया उसमें आपने सब रीड किए, जो आते गए आपको आपने सॉल्व कर लिया, राइट। सो आप वो सॉल्व कर लो, उसी बीच में जहां पर जनरल एप्टीट्यूड आ रहा है वहां पर उसको भी अटेम्प्ट करो, सॉल्व कर लो।
जो नहीं आ रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि रिव्यू के लिए है या थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस है या थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा है, तो उसको रिव्यू के लिए डालो और सेकेंड फेज में आइए रिटर्न और उसको फिर से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, राइट। और जब श्योर हो, 100% श्योर हो, तभी आप उसको आंसर को टिक कीजिए, राइट। सो होपफुली दिस विल हेल्प यू और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।